गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी क्लास में निरसर के द्वारा आप सभी को स्वागत है। फिर मैं अगले वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है बी प्लस सी एलएचएस में है और आरएचएस में ये लाना है सी प्लस ए और ए प्लस बी और यहाँ है क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। यहाँ है वाई प्लस जेड, यहाँ जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, है ना। इसमें ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ b प्लस सी पहले से है और c प्लस ए भी जोड़ दिए और a प्लस बी भी जोड़ दिए। यहाँ q प्लस आर है, इसमें r प्लस पी भी जोड़ दिए और p प्लस क्यू भी जोड़ दिए। और यहाँ y प्लस जेड है, इसमें z प्लस एक्स जोड़ दिए और x प्लस वाई भी जोड़ दिए, x प्लस वाई भी जोड़ दिए। बाकी में हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। इसमें R1 में हमने क्या किया है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जस्ट का तस लिख देंगे a प्लस बी, यहाँ r प्लस पी, यहाँ p प्लस क्यू, यहाँ z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, सब 2 2 हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे 2p q और r हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x y और z हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ जो कहते हुए लिख देंगे c प्लस ए, r प्लस पी और z प्लस एक्स और यहाँ a प्लस बी और p प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख दिए हैं, है ना। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ जगह a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए और a प्लस बी, यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ r प्लस पी और p प्लस क्यू, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब यहाँ लिख देंगे कि आपको R1 से 2 कॉमन लेने पर, R1 से 2 कॉमन लेने पर अब इसमें आप क्या करेंगे, हमारा c प्लस ए में से इन दोनों को घटाएंगे तो 2 लिख देंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी लिख दिए, c प्लस ए में ये तीनों को घटाएंगे a b और c। उसके बाद a प्लस बी है, इसमें भी a b और c को घटा देंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर लिख देंगे और यहाँ r प्लस पी में तीनों को घटाएंगे, p q और r। p प्लस क्यू है, इसमें भी p q और r को घटाएंगे। यहाँ x प्लस वाई प्लस z है और इसमें z प्लस एक्स में x y और z को घटाएंगे। x प्लस वाई है, उसमें x y और z को घटाएंगे। क्या किए हैं, तो R2 के जगह पर हमने R2 में क्या चेंज किया था, R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, अब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a से a कट गया और c से c कट गया तो बच गया माइनस बी। यहाँ b से b कट गया, c से c कट गया तो माइनस a। यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ p से p कट गया, r से कट गया तो q। यहाँ r बचेगा, है ना, p से p कट गया, q से q कट गया। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ बचेगा आपका माइनस वाई और माइनस जेड। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं। अब इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जगह a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी ए, यहाँ p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ q हो गया, यहाँ r हो गया, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ x वाई और z। यहाँ लिख देंगे क्या किया है, R2 से माइनस भी तथा यानी निगेटिव तथा R3 से माइनस भी यानी निगेटिव कॉमन लेने पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है कॉमन लेने पर। अब है आपका नीचे वाला देख रहे हैं कि मिल रहा है, ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, तो इसमें से दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ आपका
यहाँ माइनस सी है, सॉरी यहाँ माइनस सी है, या माइनस सी बचा है, यहाँ सी बचा, ठीक है। तो ये मिल रहा है आपका, तो इसमें से दोनों को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, अब इसी में से बी सी घट गया तो यहाँ ए हो जाएगा, या पी क्यू आर में से क्यू और आर घट गया तो पी हो जाएगा, और एक्स वाई जेड में से वाई और जेड घट गया तो एक्स हो जाएगा। तो अब आपका कंप्लीट हो गया सवाल, और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या किया है कि R1 चेंज R1 माइनस R2 माइनस R3। तो फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ये बराबर ये यहाँ का आ गया बराबर RHS, ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं ना, इसमें ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ये लिख दिए। इसमें हमने क्या किया कि ये R1 में R2 और R3 को जोड़ दिया। अब जोड़ दिया जाए तो देख रहे हैं कि सब 2 2 आ रहा है, तो 2ab प्लस बी प्लस सी, इस तरह ये भी आ गया। 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, ये आ गया। अब इसमें से क्या किया कि इसमें से इसको घटा दिया, यहाँ लिख दिया, इसमें से इसको घटा गया। इसी तरह सेम प्रक्रिया इधर भी की है। पर आप देख रहे हैं कि इससे क्या हो जा रहा है कि कुछ कट रहा है, जो कट रहा है, जो बच रहा है वो लिख दे रहे हैं, बच रहा है तो देख रहे हैं कि मिल रहा है। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर इसमें से भी माइनस, माइनस है माइनस हम जानते हैं कि प्लस हो जाता है, तो माइनस कॉमन ले लिए तब सेम आ गया है ये नीचे वाला। अब नीचे वाला के ऊपर में लाना है, तो ऊपर में लाने के लिए हम ये इसमें से R1 में से R2 और R3 को घटा दिए हैं, तो इसमें से ये दोनों घटाएंगे, ये दोनों घटेगा तो ये कट जाएगा, प्लस है ये दोनों माइनस है, उसी तरह ये दोनों प्लस है ये दोनों माइनस है, कट जाएगा, ये दोनों प्लस है ये दोनों माइनस है, कट जाएगा। अब आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, और आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं तो कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।